हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए मनोविज्ञान के टॉपिक व्यक्तिक भिन्नता से 50% लेके आए हैं और ये 50% पिछले एग्ज़ाम में पहुँचे जा चुके हैं और आगे भी पहुँचे जा सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक में से कम 1 या 2% तो हमें मिल ही जाते हैं। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देवें और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी न्यू फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह की भिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का, व्यक्तिगत सक्षमताओं का। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में पहुंचा जा चुका है और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशागत एवं वातावरणीय, और लास्ट ऑप्शन है वंशागत। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वंशागत एवं वातावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन। यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2017 में पहुंचा जा चुका है। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं। ऑप्शन है विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों 1 और 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह रीड लेवल सेकेंड 2016 में पहुंचा जा चुका है। और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों 1 और 2, अर्थात व्यक्तिगत भेद हम विचलनशीलता और प्रतिमानता में पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? ऑप्शन है मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं। इसके ABC ऑप्शन है त्वरण, संवर्धन, विशिष्ट समूहन। अब इसमें आपको आंसर चूज करना है और पहला ऑप्शन है A एवं B, दूसरा ऑप्शन है A, तीसरा ऑप्शन है B और C, और लास्ट ऑप्शन है ABC तीनों। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A एवं B, अर्थात त्वरण एवं संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होती है हीनता की भावनाएं, मस्तिष्क विकार, भय की भावनाएं, मानसिक अवरोध। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हीनता की भावनाएं। और फ्रेंड्स इसका आंसर भी साथ में आ गया है। जैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में पहुंच सकता है। इसमें आंसर आपको साथ में मिल गया है और इसमें आंसर है हीनता की भावनाएं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। ऑप्शन है पारितोषिक देकर, ताड़ना देकर, उदाहरण देकर, सजा देकर। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 और थर्ड ग्रेड 2013 में पहुंचा जा चुका है। और सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदाहरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। सभी अपना आंसर कमेंट करें। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, ऑप्शन है आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निम्न उपलब्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समस्या बालक नहीं है, ऑप्शन है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला और मंदबुद्धि वाला। सभी अपना आंसर कमेंट करें और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी क्वेश्चन पे डाउट लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंदबुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में पहुंचा जा चुका है। तो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? और इसके कोड दे रखे अपने को, प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम। तो नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। और इसके ऑप्शन है 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है सभी। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सभी प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है। तो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? और इसके ऑप्शन है यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्णात हो सकता है, गृह कार्य में कठिनाई के स्तर से दृष्टि से विविधता होनी चाहिए, परीक्षा प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्न कठिन व कुछ प्रश्न आसान होने चाहिए, कक्षा में कमज़ोर बच्चों के लिए कुछ आसान प्रश्न पूछने चाहिए। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्णात हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ भी गति नहीं रख पाते, अपनी आय को बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, कम बुद्धि रखते हैं। सभी अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कम बुद्धि रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिज्म होता है, ऑप्शन है किशोरापराध, मानसिक रोग, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बालक। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंदबुद्धि अर्थात मंदबुद्धि को मंगोलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन है सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, विशिष्ट। यह सेकंड ग्रेड 2011 में पहुंचा जा चुका है। सो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें
और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्तव्य अपराध अपचारी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है जुआ खेलना, दिवा सपने देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। ये भी 2011 सेकंड ग्रेड में पहुंचा जा चुका है। सो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जुआ खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्तव्य बाल अपराध नहीं है? ऑप्शन है नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में नींद निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है? ऑप्शन है अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र, यौनांगों का तीव्र विकास। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवरुद्ध इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? ऑप्शन है पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिंग में विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों के मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? और इसका ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को बताइए कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। तीसरा ऑप्शन है लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। और लास्ट ऑप्शन है लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के संबद्ध सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि लड़कों को समस्याओं के समाधान एवं विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। यह क्वेश्चन टेट लेवल फर्स्ट 2012 में पहुंचा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन है इसका मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। यह भी टेट लेवल फर्स्ट 2012 में पहुंचा हुआ क्वेश्चन है। सो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। और इसके ऑप्शन है कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधिक स्वस्थ एवं विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मंदबुद्धि बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व ऑप्शन है अभिभावकों की मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु निम्न में से उपयोगी प्रयास है। ऑप्शन है अभिभावक से शिकायत, प्रार्थना स्तर पर दंडित करना, पुलिस का भय दिखाकर, एकांत में समझाकर। यह भी टेट लेवल सेकेंड 2011 में पहुंचा जा चुका है। सो सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एकांत में समझाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? और इसके ऑप्शन है बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है? ऑप्शन है अमूर्त चिंतन का प्रभाव, पारिवारिक समायोजन का अभाव, शारीरिक विकृति होना, सीखने की धीमी गति। यह भी टेट लेवल फर्स्ट 2011 में पहुंचा जा चुका है। सो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारिवारिक समायोजन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? और इसके ऑप्शन है निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, निष्पादन मापन बहुत कठिन है, बुद्धि मापन की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? और इसके ऑप्शन है विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना, शिक्षक प्रशिक्षण में कमी। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और यह 3rd ग्रेड 2013 में पहुंचा जा चुका है और इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विघटित परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? ऑप्शन है प्रभुत्वात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि, निष्क्रिय प्रविधि। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रजातांत्रिक प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण है। ऑप्शन है विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता, मानसिक गुण। सभी अपना आंसर कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानसिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? ऑप्शन है रुचि, बुद्धि, मानसिक वृत्ति, पूर्व अधिगम सार। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मानसिक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? और इसके ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। यह रीड लेवल फर्स्ट 2016 में पहुंचा जा चुका है और आगे भी पहुंच सकता है। फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? और इसके ऑप्शन है वैलेंटाइन, गुडविन, स्किनर, गुड। सभी अपना आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पहुंचा जा चुका है ये और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैलेंटाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास में से कौन से प्रयास अपनाने चाहिए? ऑप्शन है विशेष विद्यालय की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय, सरल पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उससे ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना चाहिए, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। और यह सीटेट 11 सेकेंड 2011 में पहुंचा जा चुका है। तो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उस ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन है तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। यह आरटेट सेकेंड लेवल 2011 में पहुंचा जा चुका है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अतिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है। ऑप्शन है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने में अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? और इसके ऑप्शन है उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना, उसे परीक्षा की कृपांक देना, उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल लें। और यह क्वेश्चन पीटेट 2011 में पहुंचा जा चुका है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करती? ऑप्शन है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। यह क्वेश्चन भी टेट 11 में पहुंचा जा चुका है। सो सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको। ऑप्शन है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के साथ उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। सभी अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? और इसके ऑप्शन है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। सभी फ्रेंड्स अपना आंसर कमेंट करें और किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वालीनता। अब मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी। पहली तो है अपनी प्रतिभाशाली और इस प्रतिभाशाली को हम अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। सभी ध्यान रखना, प्रतिभाशाली को हम अभिसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहुंचा जा चुका है।
और क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिभाशाली निम्न में से है, ऑप्शन दे देगा आपको अभिसारी चिंतन, और भी दे सकता है, तो इसमें आपको सही आंसर करना है अभिसारी चिंतन। और दूसरा होता है अपना सृजनशीलता, दूसरा होता है सृजनशीलता या सृजनशील, और उसको हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो सभी फ्रेंड्स ध्यान में रखना, सृजनशील को हम अपसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहला तो था अपना प्रतिभाशाली, और प्रतिभाशाली को हम अभिसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं, और सृजनशीलता या सृजनशील को हम अपसारी चिंतन के भी नाम से जानते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पहुंच सकता है। सो सभी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए इनके बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की टेस्ट सीरीज यही पे समाप्त होती है। कल फिर से हम इसी टॉपिक में से आपके लिए 50% लेके आएंगे। सभी फ्रेंड्स ध्यान से सुन लें, कल से फिर से यही टॉपिक रहेगा अपना, और इसमें 50% होंगे, और ये 50 प्रश्नों में से आधे से ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे, और आधे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो सभी फ्रेंड्स तैयार रहें कल के लिए, और सभी न्यू फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। और सभी फ्रेंड्स और न्यू फ्रेंड्स कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ कैसे लगी आपको। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को हैप्पी गुड नाइट।